हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो 11वीं क्लास का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उससे नीट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स वगैरह होते हैं, ये किस में होते हैं? ये होते हैं अपने एनिमल्स में। याद रखना कि जो प्राइमरी वाले हैं वो एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। और इनका एक मतलब पर्पस होता है, इनका हमें एक फंक्शन पता है क्या होता है। अब एनिमल्स को हटके मतलब एनिमल से हटके क्या होते हैं, प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स। इनमें हम थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड देखते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है। अब ये इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स और स्पाइसेस। तो इसके एग्जांपल्स जैसे हमें यहाँ टेबल 9.3 में भी दिए हुए हैं, जैसे पिगमेंट्स का कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स। ये टेबल पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी नीट में आती है, जैसे एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडिंग। तो ये सारे एक बार देखना। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमें ये बताया जाता है कि जो प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स मतलब जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। तो इनमें इनका अभी तक हमें कोई काम पता नहीं चला क्या है, बट ये ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रबड़ वगैरह यूज़ करते हो, ड्रग्स अपनी मेडिसिन में यूज़ होती है, पिगमेंट्स वगैरह। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। थैंक यू।